नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। समुच्चय बोधक की परिभाषा मैंने कल के वीडियो में बता दी थी। आज मैं उसके भेद बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द वे अविकारी या वे अव्यय शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाते हैं या जोड़ते हैं। उन्हें या उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यदि, तो, और, क्योंकि इस तरह के शब्द होते हैं। हालांकि कई बार शब्द भी जुड़ जाते हैं, वाक्य की कोई आवश्यकता नहीं है, और कई बार पदबंध या उपवाक्य भी जुड़ जाते हैं। ये मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्या है, वाक्य ही जुड़ते हैं। अब समुच्चय बोधक के भेद देखें। दो भेद होते हैं समुच्चय बोधक के। एक है समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक होते हैं वो दो मुख्य वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, मुख्य वाक्यों को, ठीक है। दूसरे जो है व्यधिकरण वो होते हैं जिसमें आश्रित उपवाक्य साथ में जुड़ा रहता है। तो आप समझ गए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि समुच्चय बोधक वे होते हैं जो उपवाक्यों के बीच में आते हैं, ठीक है। तो उपवाक्य होंगे तो उपवाक्य किस में होते हैं, या तो मिश्रित वाक्य में होंगे या संयुक्त में होंगे। तो संयुक्त वाले तो आ जाएंगे समानाधिकरण में, जिनसे संयुक्त जुड़ते हैं। दूसरा जो है मिश्रित वाक्य, उससे जुड़ने वाले व्यधिकरण शब्द। संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, ये चार तो आ गए समानाधिकरण। और कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, स्वरूपवाचक, संकेतवाचक, ये चार हो गए व्यधिकरण में। कहीं आपको यूं तो नहीं लग रहा कि इनके दो दो भेद, फिर चार चार 8 उपभेद और याद करने, ऐसा नहीं है। ये कोई सिरदर्दी के लिए नहीं होती। किसी चीज़ को भागों में और उपभागों में बांट कर करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। अब प्रत्येक के उदाहरण बताएंगे, प्रत्येक को अलग अलग बांट के देख लिया, प्रत्येक पर विविध प्रकार के वाक्य देखेंगे तो समुच्चय बोधक ज़्यादा क्लियर होगा। तो भेदों और उपभेदों से घबराए नहीं, ये सुगमता के लिए होता है, अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है। तो देखें, संयोजक नाम से ही पता चल रहा है, ये दो प्रधान वाक्यों को जोड़ते हैं। और, तथा, एवं, व, भी, ये ऐसे शब्द हैं जो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ेंगे। एक उदाहरण देखें, शेर के पंजे होते हैं और हाथी के सूंड होती है। तो दो प्रधान उपवाक्यों को और से जोड़ दिया, और, तथा, इस तरह के, ठीक है। दूसरा देखें, विभाजक, या, अथवा, नहीं तो, कि, अपितु, चाहे, चाहे, क्या क्या, ने की, क्या क्या एक साथ आते हैं। ये क्या पुरुष क्या स्त्री सभी हंस रहे थे। चाहे, चाहे, चाहे राम जाए चाहे श्याम जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के वाक्य जो इसमें साथ आते हैं, तो ये एक तरह से क्या नाम से पता चल रहा है कि विभाजक, यानी दो उपवाक्यों में थोड़ा भेद करके दिखाया जाता है। यानी एक उपवाक्य का परित्याग करके दूसरे को दिखाया जाता है, या दोनों का ही परित्याग कर दिया जाता है। यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि विकल्प के रूप में होते हैं ये, दो में से एक विकल्प।
तो इसको कुछ लोग विकल्पक भी कहते हैं, विभाजक को। उदाहरण देखें, मैं केवल अध्यापक ही नहीं अपितु लेखक भी हूँ। तो एक बात को या एक उपवाक्य को त्याग कर दूसरे को मुख्यता से दिखाया जाता है, यानी दोनों बातों को एक विकल्प के रूप में दिखा दिया जाता है। एक और देखें, या तो मैं कुएं में गिर के मर जाऊंगी या पेड़ पर फांसी लगा लूंगी। तो या से जुड़ जाते हैं, इस तरह के विकल्पक उपवाक्य इसमें आते हैं। या, अथवा, नहीं तो, अपितु, इनसे जुड़े रहते हैं, चाहे चाहे, क्या क्या। तीसरा है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक में क्या होता है कि एक उपवाक्य को दबाकर दूसरे उपवाक्य को प्रधानता से दिखाया जाता है। दबाकर का मतलब ये है कि एक उपवाक्य को परिसीमित करके दूसरे की स्थापना दिखाई जाती है। जैसे आप कुछ भी कहें मगर वह झूठा नहीं है, मगर से जुड़ गया। तो एक बात का विरोध करके दूसरे को दिखाया जाता है, यानी पहले वाली बात को परिसीमित कर दी जाती है। ठीक है, तो आप भले ही कुछ ही कहे, मतलब इस बात का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं रहा, अब आप भले ही कुछ भी कहे मगर वह झूठा नहीं है, तो इस चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, इसका विरोध करके, तो ये विरोध दर्शक है। तो मैंने कहा था ना, जैसे नाम होते हैं वैसे ही इनके गुण या अर्थ के आधार पर ये रखे जाते हैं, तो इनमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बल्कि एक एक बात पर दो दो तीन तीन वाक्य करते हैं तो वो मूल टॉपिक ज़्यादा क्लियर होता है। चौथा देखो, परिणाम दर्शक। इसमें नाम के अनुरूप ही है, दूसरा जो उपवाक्य है वो पहले उपवाक्य के परिणाम स्वरूप दिखाता है वो। जैसे सुबह होने वाली थी अतः बिस्तर समेट दिए, सुबह होने वाली थी अतः बिस्तर समेट दिए। तो ये जो उपवाक्य है वो इसका परिणाम दिखाई देता है। समझ गए, मिलते जुलते हैं ये, और ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, अर्थ के साथ ही इनके नाम याद रह जाते हैं। अगला देखें, वैधिकरण। इसमें पहला है कारणवाचक। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, आश्रित उपवाक्य जुड़ते हैं इससे। तो कारण में क्या आता है कि पहले उपवाक्य का दूसरा उपवाक्य कारण जान पड़ता है। इसका उदाहरण देखें, मैं अनुवाद नहीं कर सकता क्योंकि, ये क्योंकि से कारणवाचक, मैं अनुवाद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो ये जो उपवाक्य है ये इसका कारण जान पड़ता है। कारण मैंने कहा था ना, नाम से याद हो जाते हैं, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, चूँकि, ताकि, ये शब्द कारणवाचक में आएंगे। ठीक है, अब आप सोचते हो कि इतनों को कैसे याद करें, कौन कौन से आएंगे। याद नहीं करना, जैसे वाक्य में भाव निकलते हैं वैसे ये नाम है तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। और फिर भी दिक्कत आएगी तो कल वाला जो वीडियो है उसमें मैं इन्हीं सब को विविध उदाहरणों से देकर बताऊंगा। आज तो केवल इनके भेद और उपभेद बता रहा हूँ, इनमें जो कठिनाई आएगी उनको विविध वाक्यों से कल के वीडियो में बताऊंगा। तो कल का वीडियो ज़रूर देखें, एक साथ बताने से वीडियो बड़ा हो जाता है, तो एक बार इनके भेद देख लें। अब दूसरा देखें, उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक का मतलब है कि जो दूसरा उपवाक्य है वो पहले उपवाक्य का उद्देश्य जान पड़ता है, यानी हेतु। कैसे, उदाहरण से देखो, हम तुम्हें दिल्ली भेजना चाहते हैं ताकि, उद्देश्य, ताकि तुम अधिकारी से मिल सको। हम तुम्हें दिल्ली भेजना चाहते हैं ताकि तुम अधिकारी से मिल सको। तो पहले वाक्य का दूसरा वाक्य हेतु, कारण जान पड़ता है। ठीक है ना, हेतु यानी उद्देश्य, उद्देश्य के अर्थ में आया ये हेतु। ठीक है। तीसरा देखें, स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, यानी कह दो या यानी। यहाँ मैं दो चीज़ बता दूँ, कई बार यानी में बड़ी मात्रा लगा देते हैं और कई बार छोटी लगाते हैं। ये दोनों ही ज़्यादा गलत नहीं है, दोनों इसे ही मान लिए गए हैं। ठीक है ना, हालांकि छोटी होती है लेकिन आजकल बड़ी लगाने लगे। तो कुछ ऐसे और भी शब्द हैं, है ना, जैसे शरबत है, तो शरबत ये भी सही मान लिया गया है, और शरबत ये ऊपर है ये भी सही मान लिया गया है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है,
तो स्वरूपवाचक में ये शब्द जुड़ते हैं। इन शब्दों से ही पता चल जाएगा कि वो किस में श्रेणी में आता है, वरना ये शब्द आपको देखेंगे अलग अलग तो भ्रमित करेंगे। इसलिए इसमें आया है, इसमें आया है, कि इसमें आया है, यहाँ की आया है, यहाँ छोटी की आया है, ठीक है, यहाँ भी छोटी की आया है, ये छोटी की आया है। तो आप भ्रमित मत होना कि कैसे छांटेंगे। जैसे वाक्य आएंगे ना वैसे उनके भाव के आधार पर वो बने होते हैं, तो आराम से छांटे जाते हैं। यही सब कुछ कल वाले वीडियो में बताऊंगा विविध प्रकार के वाक्य देकर, क्योंकि एक साथ बड़ा हो रहा है, इसलिए आज के वीडियो में केवल भेद और उपभेद बताए जा रहे हैं। तो यहाँ एक बार समझ लें, स्वरूपवाचक इसमें क्या होता है कि पहला जो वाक्य है या उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य उसी का स्वरूप जान पड़ता है। या यूँ मान लें कि दूसरा उपवाक्य है ना वो पहले का ही स्पष्टीकरण होता है। उदाहरण से देखें, मैंने बड़ी भूल की, अब क्या भूल की इसी को वो स्पष्ट करेगा। मैंने बड़ी भूल की जो, ये जो से जुड़ गया जो, ठीक है, जो उसकी बातों में आ गया। तो यहाँ नाम से पता लग रहा है ना। तो अब आप यूँ मत कहना कि यहाँ भी जो आया है, यहाँ भी जो आया है। तो यहाँ जो है तो उसके साथ की भी जुड़ा है ना, ये जो अकेला है। तो वाक्य देखेंगे जब पता चल जाएगा कि ये परिणाम बता रहा है, कारण बता रहा है या स्वरूप बता रहा है, ठीक है। अगला है संकेतवाचक, जो, तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, ये जोड़े के रूप में आते हैं वाक्य में एक साथ ही, ठीक है ना। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, है ना, इस तरह के। तो ये संकेत दिखाया जाता है। एक वाक्य में कही गई बात का दूसरा वाक्य संकेत करता है, यानी पहले संकेत कर दिया जाता है फिर वो दूसरा वाक्य लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखें, यद्यपि रास्ता कांटों भरा था तो भी, ये तो भी है ना, उससे पार कर लिया गया। तो संकेत करके उस बात को बताया जाता है, यद्यपि ऐसा था तो भी ऐसा हो गया, यदि तुम पढ़ते तो पास होते, ठीक है। तो ये थे समुच्चय बोधक के भेद और उपभेद। दो भेद होते हैं और दोनों के चार चार उपभेद होते हैं। ये आपको एक एक बार मैंने बता दिया एक एक उदाहरण से। अब अगले वीडियो में यही सब कुछ कई कई उदाहरणों से, कई कई वाक्यों से बताऊंगा, जिसमें ये बात भी स्पष्ट होगी कि यहाँ भी तो किया है, यहाँ भी छोटी किया है, यहाँ भी इसलिए आया है, यहाँ भी इसलिए आया है। इस तरह की ये भ्रांतियाँ हैं वो कल दूर करेंगे। तो आप बने रहें, लगातार देखते रहें और अपने भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो उनको ये शेयर करें। अपने हंसी मजाक के वीडियो या फूड वीडियो ऐसे अपने शेयर करते रहते हैं ना, तो उनकी बजाय अगर पढ़ाई के अच्छे वीडियो शेयर करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, आप इसको शेयर करें। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आपका पढ़ाया हुआ ठीक ठीक समझ में आ जाता है, और लिखा था कि आप बढ़िया समझाते हैं लेकिन आपके व्यू नहीं आते। मैं कहा मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आते। तो आपको अगर अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आपका छोटा भाई या रिश्तेदार कोई और कोई जो तैयारी कर रहा है वो भी देखे समझे, तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।